ठीक है। अब देखो, ये सवाल कब आता है? तो टिपिकली when conductors are placed in electric field, उसके पहले थोड़ा सा याद करना चाहिए व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? The material which can conduct electricity क्या or खासियत which होती है allows इनकी? to conduct electricity. क्या खासियत होती है इनकी? Sir, they have presence of free electrons. Exactly, they have free or movable, that is called as mobile charge carrier. The charge carrier may be electron, ठीक है। पक्का? तो देखो, टिपिकली मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है? So in metals, the outer electrons आउटर मतलब जो वैलेंस शेल में रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, are away from atom and can free to move. ठीक है, बट दे आर फ्री टू मूव, बट ये मूव कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर मूव कर सकते हैं? सो दे कैन मूव इनसाइड द मेटल ओनली, दे कैन नॉट लीव द सरफेस और दे कैन नॉट लीव द मेटल। ठीक है, ठीक है, ये मेटल को लीव नहीं कर सकते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। अगर ये कोई मेरा मेटल है, इसके अंदर इस प्रकार से एटम्स रहेंगे वेरी क्लोज टू ईच अदर।
ऐसे बहुत सारे रहेंगे। अब क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, दे आर, हमें पता है, लेसली, they experience comparatively lower force of nucleus। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, इसके साथ डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और फिर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम्स फ्री। ठीक है, और ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स देन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन गैस। एक कोई गैस जैसा ये एक्ट करते हैं। गैस जैसा एक्ट करते हैं मतलब क्या कहना है सर, गैस जैसा एक्ट करते हैं मतलब हमारा कहना ऐसा है कि वो रैंडमली कहीं पर भी मूव करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, इस प्रकार से उनकी मोशन रहने वाली है। हाँ, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस मोमेंट पर ये एटम विच वाज इनिशियली न्यूट्रल, वो अभी पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। बट अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन ये अपने जगह पर फिक्स रहता है, बिकॉज इट इज नॉट फ्री टू मूव। सो मोबाइल चार्ज कैरियर या फ्री कौन है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, और वो एक जगह से दूसरे जगह रैंडमली फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एटम के साथ कोलाइड होते हैं। क्या ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। अब ऐसा अगर है तो क्या होने वाला है, ये हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं, मतलब हमें ये कंडक्टर का बिहेवियर ध्यान में आएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो देखो, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन इस प्रकार से राइट हैंड साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में जैसे अभी हमने कहा देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या सही है? सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनके साथ क्या होने वाला है? सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दे आर फ्री टू मूव, तो ये सब क्या होने वाले हैं सर, ये मूव हो जाएंगे। कब तक मूव होते रहेंगे? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, ये मूव हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। ये मूव होने के कारण क्या हो जाएंगे, इधर निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर निगेटिव का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, यहाँ पर निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है अब उसके साथ क्या होने वाला है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इंटरनल फील्ड के कारण ये इस प्रकार से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्जेस उस मोमेंट तक जमा हो जाएंगे जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है तब तक। क्या आया क्या ध्यान में, क्या हुआ, these छोटे छोटे ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है। अब एक्सटर्नल फील्ड है तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड है तो क्या होने वाले हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जमा हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में जमा होंगे तो यहाँ पर नेट निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सभी निगेटिव चार्जेस, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने तरफ खींचेंगे, तो शायद से ये इंटरनल फील्ड डेवलप हो गई, ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। अब ये चार्जेस कब तक खींचे जाएंगे, तब तक जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक। सर फिर यहाँ की इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को भी सोचो ना, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये एक्सटर्नल फील्ड इस साइड में खींचने वाली है, बट इधर के निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, एंड ये कंडीशन आ जाएगी, ये इंटरनल फील्ड के कारण ये रिपेल होने वाले हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण अट्रैक्ट होने वाले हैं, इफ बोथ दिस फील्ड्स आर इक्वल तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ ऑब्वियसली ऐसा कब होता है, when there is no current, ठीक है। देखो हमने ऑलरेडी अपने नाम में ही लिखा है, क्या नाम से हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस विच आर स्टेशनरी, नॉन मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस आर इन मोशन, सो हम उस पार्ट को भी कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर जस्ट कंसीडरिंग अ कंडक्टर व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू सेल और बैटरी। ऐसा कंडक्टर अगर एक्सटर्नल फील्ड में होगा तो भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, क्या सही है, क्या ध्यान में आया, क्या से लिखते हैं, when there is no current inside or on the surface of conductor, the electric field is zero inside the conductor। दूसरा पार्ट जो हम यहाँ पर लिखेंगे, if there is external field the electrons will experience force and move
till a static situation come when net force on charge, that is electric field, is zero, everywhere. मुंह के बाद एक वर्ड हमने यूज करना चाहिए, will distribute. Distribute themselves till a static situation come or arises when net force on charge, that is charge, that is electric field, is zero everywhere. क्या सही है क्या? तो इस प्रकार से एक आधे कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, बाहर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, at the surface of charged conductor, at the surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. ये बड़ा ऑब्वियस है। देखो, एक कोई चार्ज कंडक्टर कंसीडर करते, अब देखो, हाँ, हम जानबूझकर एक स्क्वायर शेप ले रहे या रेक्टेंगुलर शेप ले रहे, नॉट नेसेसरीली हमेशा शेप ऐसा ही रहना चाहिए, ये जस्ट हमारे कन्वीनियंस हम निकालने के लिए आसान है, इसलिए इसको ऐसा कह रहे। अब देखो, इसके ऊपर अगर चार्ज है, ठीक, जैसे अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड at surface of charged conductor, electric field must be normal to the surface at every point. अगर ये बॉडी चार्ज है और हम कह रहे हैं कि इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा सर? इट विल हैव सम एंगल विथ सरफेस। अगर सरफेस के साथ एंगल है तो ऑब्वियसली सर उसके दो कंपोनेंट रहेंगे। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। कौन से दो कंपोनेंट रहेंगे? अगर ये E है तो दिस विल बी E sin थीटा एंड E cos थीटा। अब देखो, हमने पहले ही देखा है कि इस चार्ज को, अभी मैंने पॉजिटिव दिखाया है, इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस चार्ज को यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, पर वो सरफेस के अंदर रैंडम मोशन में रहेगा। एंड अगर ये चार्ज, यहाँ का कोई चार्ज E cos थीटा इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या उसकी मोशन होगी क्या? हाँ सर, अगर इस प्रकार से इंक्लाइन फील्ड है तो इसकी मोशन होगी। मोशन होगी तो क्या ये चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव हो सकता है क्या?
डेफिनेटली ये मूव होगा। कब तक मूव होगा? जब तक नेट फील्ड जीरो नहीं होती है तब तक। नेट फील्ड जीरो मतलब जिसके कारण मोशन हो रही है, ये जब तक जीरो नहीं होती है तब तक ये मूव होगा। उस मोमेंट पर क्या होगा? उस मोमेंट पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चला जाएगा, सिर्फ अकेला कंपोनेंट बचेगा ई साइन थीटा। सो हम स्टैटिक केस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको चार्ज करने के बाद थोड़े समय के बाद जो स्टेशनरी स्टैटिक परमानेंट स्टेज आ रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस मोमेंट पर ये सब इस प्रकार की मोशन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब फाइनली क्या होगा? फाइनली सर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि चार्जेस आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। सो चार्जेस स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से सरफेस का कंपोनेंट नहीं रहेगा। देयर विल बी ओनली कंपोनेंट ई साइन थीटा, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। क्या सही है? सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। ओके, मैं इसे लिखता हूँ, लिखने के बाद भी ध्यान में नहीं आया तो फिर बोलिए, ठीक है। If electric field is not normal to the surface, then it would have some non-zero component along the surface, जिसको अभी हमने e cos थीटा के फॉर्म में बताया है। And free charges will move along the surface. Hence, in electrostatic condition, that is when charges are stationary, there should not be any component along the surface. An electric field will be normal to surface. क्या सही है? अब ध्यान में आया? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं, चार्जेस आर स्टेशनरी, और उस केस में ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। चलो जाए आगे तीसरे पॉइंट की तरफ। सर ये ई cos थीटा को कौन कैंसिल करेगा? कोई कैंसिल नहीं करेगा, ई cos थीटा हो ही नहीं सकता है इन स्टेशनरी कंडीशन। वही तो हम कह रहे, देखो हमने क्या कहा, at the surface of stationary charge at the surface of charge conductor, electrostatic field, electrostatic means when charges are stationary, चार्जेस मूविंग है मतलब करंट आ गया। हम करंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी, उसके कारण जो फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। हमने ऐसी केस कंसीडर की कि E इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। E परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, E sin थीटा, E cos थीटा। E cos थीटा कंपोनेंट है,
ये चार्जेस सरफेस के बाहर नहीं निकल सकते हैं, बट सरफेस पर या सरफेस के अंदर मूव कर सकते हैं। तो ई cos थीटा के कारण चार्जेस की मोशन होगी, एंड दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट एंड अरेंज देमसेल्फ so that this e cos theta will become 0, तभी जाकर वो रेस्ट पर आएंगे। ठीक है, जब e cos theta 0 हो जाएगा, वो रेस्ट पर आ गए, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा which is e sin theta। so basically ये e will be perpendicular to surface, क्योंकि along the surface अगर कोई कंपोनेंट है तो चार्जेस की मोशन होने वाली है, which is not the case we are considering। we are considering electrostatic of conductor। एक कंडक्टर के चार्जेस जब स्टेशनरी है, वो केस अपन कंसीडर कर रहे हैं। क्या सही है? यस सर। चलो तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर can have no excess charge in static situation। कोई सोचकर बता सकता है ऐसा क्यों होगा? एक कोई चार्ज कंडक्टर है, तो अपना कहना है कि ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर होगा, इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा। बहुत सिंपल है। देखो, अगर इसके अंदर चार्ज है तो क्या होने वाला है? सो ऑब्वियसली ये रिपेल होगा। ये रिपेल होकर कहा जाएगा? इट इज फ्री टू मूव। इट इज फ्री टू मूव, तो ये रिपेल होकर अंदर रहेगा क्या? नहीं, ये ऐसे कंडीशन पर चला जाएगा कि वहां पर नेट फोर्स जो है इट विल बी परपेंडिकुलरली आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल बी आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्योंकि अंदर रहेगा तो देखो, अब ये इसके पास में है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये खुद को एडजस्ट करके सरफेस पर ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा कि नेट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या सही है? या इसे थोड़ा सा उल्टा समझ सकते हैं अपन। गॉस का थ्योरम क्या कहता है? I equal to Q inside upon epsilon naught is equal to E dot ds। अब देखो, अगर मैंने ये कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, इसके अंदर कोई चार्ज है Q in, तो देखो phi equal to E dot ds equal to Q in upon epsilon naught। This implies electric field equal to Q in upon epsilon naught into 1 upon ds। अब इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, अंदर क्यू इन चार्ज है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो नहीं है, एंड डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ एरिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो
इप्सिलॉन नॉट जीरो नहीं हो सकता है, डेल्टा एस जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कौन जीरो होगा? क्यू इन। क्या सही है? So Q in must be zero so that electric field will be zero inside the conductor. क्या सही है? आया क्या ध्यान में? दोनों प्रकार से आप इसे कंसीडर कर सकते हो या सोच सकते हो। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। According to Gauss law, if there is charge inside a conductor, then there will be net flux and electric field। ठीक है, and electric field। But inside a conductor, electric field is zero, and hence Q inside should be zero। क्या सही है? इस प्रकार से आप गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं नहीं, इस प्रकार से आप गॉस लॉ के हेल्प से द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, ऐसा प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब चौथा पॉइंट इस पर ही बेस्ड है। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड। ओके, देखो, चलिए आगे। यस सर, हो गया। ओके, देखो, चौथा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the conductor and has same volume and has same value
as in at the on the surface. And inside the conductor. ये भी ऑब्वियस है। क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर। सो देखो, इस प्रकार से अगर मेरा कंडक्टर है, तो अभी हमने देखा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कितनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड नेट चार्ज 0 है। ये पहला पॉइंट था ना, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, अब क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन है क्या? क्या सही है? तो देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो, हाँ क्या कह रहे हैं हम, कि E इक्वल टू V बाई डी या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dV अपॉन dr, ये रिलेशन हम बहुत बार यूज करते हैं। तो देखो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस इज क्या सही लिखा है क्या? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और D इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। अब देखो, यहां से यू कैन राइट VR इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या यहां से आप लिखोगे dv इक्वल टू de इंटू dr। ठीक है, या शायद से सिर्फ E इंटू dr भी लिखा तो भी चलेगा। सो बेसिकली दिस इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को dr डिस्टेंस से मूव करते हैं, तो जो पोटेंशियल का चेंज होता है दैट विल बी dv। सो dv इक्वल टू E इंटू dr। क्या सही है? ओके सर, ये ठीक है। अब हमारा कहना है इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 रहेगा। अब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या? मीन्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या यही हमने आगे लिखा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सही है सर। तो अगर इस प्रकार से चार्ज है तो हमें दोनों भी चीजें पता है। दिस टोटल चार्ज विल बी सिचुएटेड एट द सरफेस। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी।
ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अगर सरफेस पर भी है तो इनसाइड भी वैल्यू ही रहने वाली है। इट इज बिकॉज अगर आप कोई गॉसियन सरफेस बाहर कंसीडर करते हो तो बाहर के पूरे चार्ज सरफेस के लिए दिस टोटल चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर, और फिर बाहर से अगर कोई इंफिनिटी से अगर आप चार्ज को ला रहे हो तो फिर ये पूरा चार्ज सेंटर पर है और उस प्रकार से आपको वर्क करना पड़ेगा अप टू सरफेस। तो सरफेस पर कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। इसके अंदर जैसे ही आप आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो मतलब आपको कोई वर्क नहीं करना है। फिर आप इस चार्ज को कहां पर भी रखो पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या क्लियर है? अगर आप इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे हो तो फॉर बाहर के पॉइंट दिस चार्ज विल बी एट सेंटर, तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पर पोटेंशियल करके स्टोर्ड रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही हम अंदर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। फोर्स जीरो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल के फॉर्म में कुछ स्टोर्ड ही नहीं होने वाला है। तो इसलिए अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस पर रहेगी। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। आगे जाते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट बढ़िया है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of charge conductor सरफेस पर, हाँ सरफेस के इनसाइड तो जीरो है, इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और ये रहती है सरफेस को परपेंडिकुलर। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। कैसे? तो देखो, एक कोई सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, अब यहाँ का एक बहुत छोटा सा एरिया में कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब गॉस थ्योरम को अगर आप याद करोगे, अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया रहने वाला है, ये एरिया और ये एरिया सरफेस का ये सेम रहेगा। हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये अभी हमने देखा है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
क्या कहता है गॉस लॉ? y इक्वल टू ई डॉट छोटा सा एरिया ds, ये भी ds रहने वाला है बिकॉज दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। कुछ पार्ट इनसाइड है, कुछ पार्ट आउटसाइड है। इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज रहेगा? तो ये आने वाला है सिग्मा इंटू ds अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और ये ऑब्वियसली नॉर्मल टू द सरफेस रहने वाला है। अब दोनों साइड का ds कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप। सिंपली गॉस थ्योरम के थ्रू हमें ये मिल जाएगा। और अब देखो, अब और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं, which is about electrostatic shielding. Sir, last page. Okay, done, sir. हो गया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity of a conductor is zero, no matter no matter whatever, no matter or independent of outside field। देखो ये बड़ा आसान है। अगर हमने इस प्रकार से कोई कंडक्टर कंसीडर किया और इसके अंदर एक कैविटी है, बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, अब हमें पता है इस कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्या? नहीं सर, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जो सभी चार्ज है दैट चार्ज इज सिचुएटेड एट द सरफेस, ठीक है, सो सब चार्ज सरफेस पर रहने वाला है, ठीक है। एंड पोटेंशियल क्या रहेगा? तो पोटेंशियल वही रहेगा जो आउटसाइड सरफेस पर है। क्या सही है? देखो ये कंडक्टिंग बॉडी है, हमें पता है फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी टोटल चार्ज इज सिचुएटेड एट द सरफेस। ठीक है, अगर टोटल चार्ज इज सिचुएटेड एट द सरफेस तो इनसाइड नेट चार्ज नहीं रहने वाला है, कोई चार्ज ही नहीं रहने वाला है अगर इसके अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो, क्योंकि सभी चार्जेस दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ये भी हमने देखा है,
electric field is always perpendicular to the, for charged body the electric field is always perpendicular to surface. So सभी चार्जेस सरफेस पर रहेंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जो सरफेस पर का जो पोटेंशियल रहेगा V नॉट वही पोटेंशियल इनसाइड का रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की जीरो रहती है बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टर, कैविटी के अंदर इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या सही है क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके। So this is called as electrostatic shielding, and with this we will stop today.